Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sheikh Mohammad Azhara. I am the nursing instructor in the College of Nursing. Hello, Assalamu alaikum. Today we will go to learn about the skeletal system in anatomy and physiology course. In skeletal system, what is actually the skeletal system? The skeletal system is the framework of our body, of the human body, in which we will take the function, the body will take the function of the locomotions and take the distance from one place to another place with the help of the muscular system as well. The skeletal system is totally consists of the 206 bones. At the time of the birth, पैदाइश के वक्त 270 के करीब जो है ना बोन्स होते हैं और बाद में ये आपस में फ्यूज होके तकरीबन 206 के करीब जो है ना बोन्स बन जाते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम को याद करने के लिए उसके 206 बोन्स को याद करने के लिए बड़ा टफ होता है, लेकिन इसका एक फ्रेमवर्क है, डायग्राम है जो मैंने आपके लिए स्केच किया है कि इसको याद करने के लिए कि इसको स्केलेटल सिस्टम के जो टोटल बोन्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टू सेगमेंट्स के अंदर। एक सेगमेंट्स है एक्सियल स्केलेटल बोन्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक्सियल स्केलेटल बोन, एक्सियल स्केलेटल बोन्स वो बोन्स है जो आपके एक्सिस पे होते हैं, जो आपका एक्सिस है जिस पे पूरा आपका बॉडी जो है ना एक्सिस के ऊपर जो है ना मूव करता है। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम। अब इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द 80 बोन्स, ठीक है ना। फिर इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। अच्छा, उसमें सबसे पहला जो है वो है स्कल्स। अब स्कल्स जो है ना वो जो बोन्स है स्कल्स के, स्कल्स अगेन इज फॉर्म्ड बाय द cranium cavity, which is by the cranium cavity, and the second one is the facial bones. अब जो स्कल का जो क्रेनियम कैविटी है वो तकरीबन 8 बोन से मिलकर बनी हुई है, और ये 8 बोन जो क्रेनियम के जो बोन्स है वो मेम्ब्रेनस जो बोन की जो है ना ओसिफिकेशन से बनी हुई है, ना कि जो है ना कॉन्डिलाइज मतलब कार्टिलेज से बनी हुई है, बल्कि ये मेम्ब्रेनस बोन से बनके जो है ना ये क्रेनियम के जो है ना बोन्स बनते हैं। अब इस क्रेनियम के बोन्स के तकरीबन जो है ना 8 जो है ना वो क्रेनियम बोन्स होते हैं जो स्कल को जो है ना क्रेनियल कैविटी को बनाते हैं स्कल के अंदर। अब इसके अंदर 8 बोन्स के अंदर क्या है, अगर इस 8 बोन्स को क्रेनियम के 8 बोन्स ले लें तो इसमें एक फ्रंटल होता है, 2 जो है ना वो टेम्पोरल, 2 ब्राइटल होते हैं, और एक ऑक्सीपिटल होता है, और 2 इसमें टेम्पोरल होते हैं। 2 कितने हो गए, 2 4 और 2 6, ये टोटल कितने हो गए 8 बोन से मिलके जो है ना ये क्रेनियम कैविटी का जो है ना वो स्कल्स जो है ना वो बना हुआ है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट्स पे। जो स्कल का जो सेकंड पार्ट्स है वो है फेशियल बोन्स। जो फेशियल बोन्स है वो टोटल जो है ना तकरीबन 14 बोन से मिलके बनी हुई है। 14 बोन से मिलके जो है ना वो बोन बनी और वो आपस में स्यूचर्स के साथ जो है ना कनेक्टेड है। अब 14 बोन्स में से 2 जो है ना मैक्सिलरी है, 2 जाइगोमेटिक है, 2 पैलेटाइन है, 2 जाइगोमेटिक, 2 मैक्सिलरी, 2 पैलेटाइन्स, ठीक है ना, एक लैक्रिमिनल और 2 नेजल बोन्स। ये सारे मिलके जो है ना आपके जो है ना फेशियल जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना आपकी स्कल की बनाती है। अच्छा, 7 बोन्स इसके अंदर जो है ना स्कल के अंदर वो क्या है, एसोसिएटेड बोन्स है। एसोसिएटेड बोन्स जैसे हमारे कान के अंदर 3 बोन्स होते हैं एक साइड पे, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, और ये ओसिकल्स कहलाते हैं, ईयर के ओसिकल्स कहलाते हैं। और ये क्या है, स्टेपस, मेलस और इनकस, माइलस और स्टेपस। ये जो है ना 3 बोन्स होते हैं, और 3 राइट साइड पे होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पे होते हैं। एक बोन जो होता है हमारा हायर बोन होता है जो थोरेसिक कार्टिलेज के ऊपर होता है। तो ये टोटल 14 बोन्स फेशियल के हो गए, 8 बोन्स जो है ना क्रेनियम के हो गए, और 7 जो है ना हमारे एसेसरी बोन्स हो गए। टोटल स्कल्स के अंदर वो 29 बोन्स हो गए। जी
सर हाइट बोन की आर्टिकुलेशन किसके साथ होती है? हाइट बोन की जो आर्टिकुलेशन जो होती है वो क्या कहते हैं लेगामेंट्स के साथ अटैच होती है। जो थायराइड लेगामेंट्स होती है उसके साथ अटैच होती है और ये सस्पेंडेड होती है। हाँ, ये डायरेक्ट बोन के साथ अटैच नहीं है। हाँ, पूरी बॉडी के अंदर ये वाहिद बोन ऐसी है जिसकी कोई बोन के साथ आर्टिकुलेशन नहीं है। यस ओके सर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट्स पे आ जाते हैं। एक्सियल बोन के सेकंड पार्ट्स पे आ जाते हैं जिसको वर्टिकल कॉलम कहा जाता है। और वर्टिकल कॉलम को कहते हैं इट इज द पिलर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। और हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो हमारा पूरा बॉडी जो है ना स्टैंड करती है वो वर्टिकल कॉलम पे करते हैं और जिसको बैकबोन जो है ना भी कहा जाता है। तो वर्टिकल कॉलम जो एक्सियल्स है और ये 33 वर्टिब्रेज से बने हुए हैं और वर्टिब्रेज इज द टाइप्स ऑफ द इर्रेगुलर बोन। और इस 33 बोन्स में वर्टिकल कॉलम तकरीबन 33 वर्टिब्रेज से मिलकर एक वर्टिकल कॉलम बना है और इसके जो है ना 5 डिफरेंट टाइप्स हैं वर्टिब्रेज के। इसमें 7 जो है ना सर्वाइकल बोन्स होते हैं जो हमारे नेक के बोन्स होते हैं। जो सर्वाइकल आप ये देखेंगे इस मॉडल के अंदर जो सर्वाइकल जो पार्ट्स है 7 सर्वाइकल जो नेक के जो वर्टिब्रेज बनाते हैं उसको 7 सर्वाइकल्स कहते हैं। सर सबसे टॉप वाला जो इसमें वर्टिब्रा होता है एटलस इज अगेन द पार्ट ऑफ द सर्वाइकल जो है वर्टिकल कॉलम का सबसे फर्स्ट जो होता है वो एटलस होता है जिसके ऊपर क्रॉन होता है जिसके ऊपर जो है हेड की जो कंडाइल होती है स्कल की कंडाइल जो है उसके ऊपर अटैच होती है। अच्छा सेकंड जो है ना वो थोरेसिक्स है। थोरेसिक्स वर्टिब्रास जो है ना वो थोरेसिक केज के बैक साइड पे होते हैं और इसके साथ जो थोरेसिक के जो रिब्स होते हैं वो आगे अटैच होते हैं और ये तकरीबन 12 होते हैं। 12 जो है ना थोरेसिक वर्टिब्रेज होती है। फिर उसके बाद 5 जो है ना नंबर रीजन होता है जिसको हम कमर कहते हैं। मेन जो है ना कमर होती है इसको जो कहते हैं नंबर वर्टिब्रेज और ये तकरीबन 5 होते हैं 5 के करीब। और 5 जो है ना वो सेक्रम होते हैं लेकिन 5 सेक्रम क्या होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं तो इसलिए फ्यूज होने की वजह से इसको एक काउंट किया जाता है। वैसे ये 5 है, ठीक है। वैसे कोकेक्स जो होती है 3 से 4 होती है और ये भी कोकेक्स जो होते हैं ये भी आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने की वजह से इसको एक काउंट किया जाता है। अब ये आ गया हमारा वर्टिकल कॉलम। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सियल बोन। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सियल बोन के जिसको हम थोरेसिक केज कहा जाता है। जिसको थोरेसिक केज जिसके साथ स्टर्नम और रिब्स और क्लेविकल जो है ना वो अटैच होती है। रिब्स थोरेसिक केज जिसको थोरेसिक केज जो रिब्स के और स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज से मिलके और थोरेसिक वर्टिब्रा बैक साइड से क्या होती है उसकी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है पोस्टीरियर साइड से लेटरल साइड से और इंटीरियर साइड से ये तो रिब से कवर होती है और फ्रंट साइड से आपका जो है ना कॉस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम के साथ जो है ना ये मैडअप होती है स्ट्रक्चर बनती है इसकी। और अब इसमें आ जाए फर्स्ट एक फ्रंट साइड पे जो फ्लैट टाइप की बोन होती है जो फ्रंट साइड पे चेस्ट पे होती है इसको कहते हैं स्टर्नम। अच्छा स्टर्नम के साथ फिर आपके 12 पेयर्स ऑफ दी रिब्स आगे इसके साथ अटैच होती है। अच्छा इसमें इस रिब्स को जो है ना फर्दर 3 टाइप्स ऑफ रिब्स में डिवाइड किया गया है। इसमें 7 जो रिब्स है वो ट्रू रिब्स कहा जाता है। 7 जो रिब्स है और the 7 ribs which is attached with the sternum. Why it is called the true ribs? Because the 7th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 ये जो 7 रिब्स है ये आगे डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। लेकिन स्टर्नम के साथ अटैच होने से पहले कॉस्टल कार्टिलेज फिर उसके बाद स्टर्नम से अटैच होती है। बाकी 3 रिब्स जो है ना 8, 9, 10 8, 9 और 10 जो रिब्स होती है उसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फॉल्स रिब्स? क्योंकि ये डायरेक्ट थोरेसिक जो है ना स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है। 7, 8, 9, 10 आपस में जो है ना कॉस्टल कार्टिलेज के साथ फ्यूज होकर जाके स्टर्नम के साथ अटैच होती है इसलिए इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स क्योंकि डायरेक्ट अटैच नहीं होती। The third one is called the floating ribs. The floating ribs which is present in the number region in the abdominal cavity on the back side of the abdominal cavity which is a floating, and these floating ribs are the 2 floating ribs which are present in the abdominal cavity but in the back side, and it is give the protection to the kidneys, especially the kidneys को protection देने के लिए जो है floating ribs होती है। So now the axils जो bones है 29 और क्या कहते हैं 33 और ये
25 मिलके ये तकरीबन कितने बजे, तो फिर इस एंगल से यहाँ पर आपको हो जाएगा, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है बच्चों, किसी बच्चों को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या किसी को नेफ्राइटिस है या किडनी स्टोन है, तो वो पेन की सजेशन देता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, नाउ वी विल कम अपॉन द सेकंड पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, जो इसको सेकंड फर्दर उसमें डिवाइड किया गया है, दिस इज कॉल्ड द एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। Appendicular skeletal system is a part of the skeleton which is the suspended. Okay, these are the upper limbs. जो upper limbs हैं वो हमारे जो है ना upper limbs, right and left upper limbs, and then the lower limbs. And some are the parts of the articulations, the bones articulation, which is are the parts in the upper limb and lower limb is the which is goes to attach with the axial skeletal bones. अब अपर लिम्ब में हम एक अपर लिम्ब को ले लेते हैं। एक अपर लिम्ब में आपका जो फर्स्ट पार्ट है, जो अपर लिम्ब का जो फर्स्ट ये वाला जो बोन है, जो अपर, जिसको कहते हैं अपर आर्म, जिसको अपर आर्म कहा जाता है, और ये ह्यूमरस है, एक सिंगल बोन है, ह्यूमरस है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों मिला के दो ह्यूमरस हो गए। एंड दिस इज द एंकल, एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट तक, एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट तक, इसको कहते हैं फोर आर्म। एंड दिस फोर आर्म इज मेड अप बाय द टू टाइप ऑफ द बोन्स, द मीडियल बोन इज कॉल्ड द अल्ला एंड द लेटरल बोन कॉल्ड इज द रेडियस। तो दो अल्ला होते हैं और दो रेडियस होते हैं, मतलब एक राइट लेफ्ट अपर लिम्ब का और राइट अपर लिम्ब का। ठीक है, इसी तरह अब आप जाते हैं सेकंड आ जाते हैं रिस्ट पे। रिस्ट जो है ना वो कार्पसिस से बने हुए हैं। ओके, ये 8 कार्पस होते हैं, दो इसकी जो है ना होती है, एक दो रो होती है, एक होती है अपर रो जिसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, एक होती है लोअर रो जिसको डिस्टल रो कहते हैं, और ये 8 कार्पसेस होते हैं, एक 8 अपर आर्म्स में और अपर राइट आर्म में और 8 राइट लेफ्ट आर्म में। ठीक है ना, 8 इसमें जो है ना ये कार्पसेस हो गए। इस कार्पसेस के नाम भी मैं आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे, जिसमें एक एक बोन को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद पाम्स आ जाता है। पाम्स जो होती है हमारे रिस्ट से लेके फ्लेंजिस तक, फिंगर तक, इसको कहते हैं पाम्स। और पाम्स के अंदर जो होते हैं इसको कहते हैं मेटाकार्पस, और ये 5 होते हैं, 5 आपके राइट हैंड में होते हैं और 5 जो है ना आपके लेफ्ट आर्म में। टोटल कितने हो गए? 10 आपके मेटाकार्पस हो गए। फिर उसके बाद फ्लेंजिस जो होती है ये फिंगर्स के जो है ना होता है, फिंगर्स के अंदर जो छोटे छोटे बोन होते हैं उसको स्मॉल टाइप ऑफ द स्मॉल बोन। ठीक है ना, फ्लेंजिस। अच्छा, फ्लेंजिस के अंदर भी जो है ना वो तकरीबन हमारे कितने 14 हैं, क्योंकि हमारे थंब के अंदर वैसे हर एक फ्लेंजिस के अंदर 3 है, 3 चौके 12, और थंब के अंदर क्या है 2 फ्लेंजिस है, तो ये कितना हो गया 14 एंड 14, ये हो गए 18। तो टोटल हमारे अपर आर्म के अंदर 60 बोन्स हो गए। नाउ वी विल कम अप द लोअर आर्म, फिर इसको बाद में पढ़ते हैं। अब लोअर आर्म की तरफ आ जाते हैं, लोअर लिम्ब की तरफ आ जाते हैं। अब lower limb is again is a parts of the appendicular skeletal systems, okay, which is consists of the 60 bones. Total number of the bones are in the lower limbs are the 60 bones. Now one the lower limbs का जो एक bone which is the longest bone in our skeletal system which is present is called the femur, and femur is the type of the long bone, और ये क्या होता है हमारे थाई बनाती है। लोअर लिम्ब की क्या बनाती है? थाई बनाती है। मैंने पेल्विक आपके हिप से लेके और नी जॉइंट तक जो पोर्शन फैलाया जाता है इसको थाई कहते हैं, और थाई जो है ना उसके अंदर एक ही बोन होता है जिसको फ्यूमर कहते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, और ये दो होते हैं। अब आ जाए हम क्या कहते हैं लेग के अंदर। अ लेग इज कॉल्ड फ्रॉम द नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक, उसको हम कहते हैं लेग, और लेग इज मेड अप बाय द 2 टाइप ऑफ द बोन। One is the largest and the broader, which is on the medial side, is called the tibia bone. On the outer side is called the fibula. और फेबुला जो होती है वो ड्रम स्टिक की तरह होता है। और ये बात जो हम जो डिटेल के साथ एक एक बोन्स को हम पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ अभी आपको हम बोन्स के जो है ना नंबर्स और तादाद बता रहे हैं और उसकी लोकेशन बता रहे हैं कि कहाँ पर होती है। तो टीबिया भी 2 हो गए राइट और लेफ्ट के, और क्या कहते हैं इसी तरह फेबुला भी जो है ना 2 हो गए टोटल नंबर में, एक राइट लेग में और लेफ्ट लेग में। अब नीचे हम आ जाते हैं टार्ससिस पे, और ये टार्ससिस आप देखेंगे फुट के अंदर टार्ससिस ये तकरीबन 7 होते हैं। यहाँ पर क्या कहते थे? मेटाकार्पस कहते थे, और फुट के अंदर उसको क्या कहते हैं? टार्ससिस।
और ये 7 टार्सल्स होते हैं, ठीक है ना, 7 टार्सल्स होते हैं और 7 जो है ना लेफ्ट फुट में होते हैं और 7 जो है ना राइट फुट में होते हैं, तो ये तकरीबन कितने हो गए, 14 हो गए। अच्छा, टार्सिस से आगे जाएंगे, ये आगे वाला जो पोर्शन है जो आपका फुट का जो है ना आर्च और सोल बनाती है, आर्च और सोल जो बनाती है, आर्च वाला एरिया बनाते हैं, इसको कहते हैं मेटाटार्सस, मेटाटार्सस। और मेटाटार्सस जो होते हैं वो तकरीबन कितने होते हैं, 5 आपकी राइट फुट में होते हैं, 5 आपकी लेफ्ट फुट में होते हैं, तो ये तकरीबन 10 हो गए। फिर उसके बाद फ्रिंजीज, फ्रिंजीज सेम लाइक द हैंड्स के अंदर हमारे कितने थे, 14 जो है ना हमारे फिंगर्स के अंदर थे और एक टो के इसके अंदर, टो के अंदर क्या है, 2 फ्रिंजीज हैं और बाकी जो फिंगर्स है फीट्स के, उनके अंदर जो है ना 14 है, तो ये टोटल मिला के 28 हो गए। तो ये लोअर लिम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ द बोन्स जो है ना वो 60 है, तो 60 और 60 ये हो गए तकरीबन 120। अब आप आ जाते हैं जो अपर लिम और लोअर लिम के साथ, और क्या कहते हैं, अपर लिम के साथ कुछ एक्सेसरी बोन्स होते हैं जो उसको जो अपर लिम को लोअर लिम को जो है ना एक्सियल स्केलेटल बोन के साथ एसोसिएटेड करते हैं, उसके साथ मिलाते हैं ताकि वो अपनी पर्टिकुलर जो है ना काम कर सके, लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सके। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्केपुला। अब जो हमारे ये जो अपर आर्म जो मेरा जो है ना एक्सियल बोन्स के साथ अटैच है, इज द बैक साइड जो मेरी विंग होती है, ये देखिए आप, ये ट्रायंगुलर शेप का जो है, और ये ट्रायंगुलर शेप का जो बोन्स है इसको कहा जाता है स्केपुला। एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है, देयर टू इन नंबर्स, एंड द सेकंड वन इज द pelvic girdle, एंड दिस वन the pelvic girdle, the pelvic girdle. The pelvic girdle is the bone, the 2 in number, which is attached the lower limb with the axial skeletal system, which is help in the locomotion of the lower limb. तो ये 2 नंबर्स के हैं, कि क्या कहते हैं, जो pelvic girdle है is again the made up by the fused by the 3 types of the bones. वो हम फर्दर जो है ना एक एक बोन को जो पढ़ेंगे बड़े डिटेल के साथ, अब उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। Now the 2 numbers is the clavicle. ये जो आप देख रहे हैं, दिस clavicle is again called the collar bone, इसको collar bone भी कहा जाता है, is also called the pubic bone as well। और ये भी जो है दो ही नंबर के हैं, तो 6 जो आपके आ गए ये एक्सेसरी बोन जो हेल्प करते हैं कि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को अटैच करते हैं एक्सियल बोन के साथ, तो 60 अपर लिम्ब के बोन्स और 60 जो है लोअर लिम्ब के बोन, ये लोग 120, और 6 जो है ना एक्सेसरी बोन जो आपको एसोसिएटेड करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के साथ, तकरीबन ये 126 बोन्स हो गए, एंड 126 बोन और 86 से टोटल मिला के 206 बोन होते हैं, और एट द टाइम ऑफ द बर्थ पे 260 बोन होते हैं। नाउ we come up from the physiology of the skeletal system. Skeletal system की physiology क्या है, इसका function क्या है? The first one of the skeletal function of the skeletal system is the help in the locomotion. सबसे पहले ये मूवमेंट में हेल्प आउट करती है कि मूव करते हैं आप बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे with the help of the muscular system. The second one is the main जो इसकी function है वो है is the give the structure and the framework of your body. आपकी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती है और फ्रेमवर्क देती है पूरी बॉडी को, वो जो है ना पूरा स्केलेटल सिस्टम देता है। The third function of the skeletal system is to give the protection. जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चेस्ट के अंदर है, ऑब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, जो उसको क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देती है स्केलेटल सिस्टम। The fourth one, it is the storage. The fourth इसका फंक्शन है, ये क्या कहते हैं कैल्शियम और मिनरल्स जो होती है फास्फेट वगैरह और कैल्शियम जो है ना वो सारे के सारे स्केलेटल सिस्टम में जो है ना स्टोर होती है, मिनरल्स जो है ना स्टोर होती है। The fifth one is the function of the skeletal system is production of the RBCs और red blood cell। आपकी जो red blood cell जो उसकी होती है उसकी भी फॉर्मेशन जो होती है वो स्केलेटल सिस्टम से होती है। The sixth one is again the B lymphocytes will goes to mature in the bones and it is produce the antibodies and a boost up of your immune system that take the part of the immune system। तो इनडायरेक्टली बोन स्केलेटल सिस्टम आपकी इम्यून सिस्टम को जो है ना बनाने में हेल्प आउट करती है, जिसको बी lymphocytes कहते हैं। बी lymphocytes will goes to mature in the bone marrow of the skeletal system। This is the total
मसल अटैचमेंट। अच्छा, दूसरी फोर्थ ये सेवंथ ये है कि इनडायरेक्टली जैसे जितने भी मसल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जितने भी मसल्स होते हैं वो सारे के सारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो है ना अटैच होते हैं, और स्केलेटल सिस्टम पे अटैच होने की वजह से कोई मसल अपना पूरा जो है ना प्रॉपर्ली जो है ना वर्कआउट करता है, जो हेल्प आउट करता है मूवमेंट में और फंक्शनिंग के, और हेल्प आउट करता है लोकोमोशन में पूरी बॉडी को, और वो सारा स्केलेटल सिस्टम और आपका जो है ना मस्कुलर सिस्टम जो है ना कोहेसिव, मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब आपकी बॉडी पूरी मूवमेंट करती है। दिस इज द टुडे फॉर द लेक्चर ऑफ द skeletal system, in which we learned about the what is the skeletal system, how many is the total number of the bones in the skeletal system, and further that we divided the skeletal system in the two parts. The one part is called the axial skeletal system. The second types of the skeletal system is called the appendicular skeletal system. The axial skeletal system is the total number of the bones in the axial system is made up by the 80 bones, and the axial skeletal system is further divided into three types. Okay, the first one is called the skull bone. Skull bone is made up by the 26 numbers of the bones, and the axial the skull bones, the skull total of the skull and the face is made up by the 26 bones. The top part of the skull is called the cranial cavity, and cranial cavity is made up by the 8 bones, total number of the 8 bones, and the facial bone is made up by the 14 bones, total number of the 14 bones. But these are the cranial bones and the facial bone are fused or joined with each other with the sutures, and the joint of the sutures of the bone is called the immovable joints. Okay. Now in the skull, the 7 are the associated bones. That's called the associated bones. The 3 numbers of the bones which are present in the right ears is called the stapes, malleus, and incus, and this is called the ossicles. And the one higher bone which is present in the upper of the thoracic cartilage. So the skull is totally made up by the 26 bones. Now the second type of the axial bone, the second part of the axial bone is the vertebral column. The vertebral column is made up by the 33 vertebrae, and the 30 vertebrae is further divided into the vertebrae is divided into 5 portions. The first one is called the cervical vertebrae. Cervical vertebrae is made up by the 7 vertebrae, and the thoracic vertebrae is by the 12 numbers, and the 5 numbers of the vertebrae in the number regions. And the 5 is the second bone, but they are fused together, so it is called the 1. And it's 3 to 4 are the coccyx bone, and the coccyx bone, but they are fused together, so it is called the 1 bone. The ribs, the thoracic cage is made up by the number of the ribs and the thoracic vertebra, and from the front side is made up by the sternum. तो इन द फ्रंट साइड जो thoracic cage आपकी बनाती है, फ्रंट साइड पे जो वो स्टर्नम से होती है, स्टर्नम एक होता है, और उसके साथ जो है ना 12 पेयर ऑफ द रिब्स आके उसके साथ अटैच होती हैं. नाउ the 12 pairs of the ribs is further divided into 3 types of the ribs. The 7 ribs are called the true ribs because the 7 from the up, the 7 ribs comes directly from the thoracic vertebrae and directly will goes to attach with the sternum, so it is called the true ribs. And number of the 8 ribs, 9 ribs and 10 ribs, they are called the false ribs. And these false, why it is called the false ribs? Because it is not goes to directly attach with the sternum, but they are fused together with the costal cartilage, then the costal cartilage goes to attach with the sternum. Now the 2 are the floating ribs, which is present in the abdominal cavity on the back side. 2 pairs, you know, 2 pairs of the floating ribs, which is present in the abdominal cavity on the back side of the abdomen, which is give the protection to the kidneys. Now the appendicular, which is made up by the consist of the, which is I told you earlier, that is made up by the 126 bones. It is divided into the 2 parts in the upper limb and the lower limb. The upper limb is a total number of the bones in the upper limb is the 60. It means 30 bones in the right upper limb and 30 in the left upper limbs. So 2 number of the humerus are present, 2 ulna is present, 2 is the radius of the forearms, and the 8 metacarpus on the right wrist and the 5 metacarpus on the left wrist. So it's become the total number of the 16 metacarpus are present in the both of the upper limb. And
5 metacarpus in the right hand, 5 metacarpus in the left hand. So it's the total number of the metacarpus are the both upper limbs becomes a 10 in number, and the phalanges is the 14 in the right hands and 14 in the left hands. It becomes a 28. So total number of the upper bones which is made up the upper limb and lower upper limb, right upper limb and left upper limb is a 60 in numbers. Now the will come of the lower limbs. The lower limbs again are made up by the 60 bones. The two are the femurs. One is the which is made the thigh portions of your lower limb. One in the right side, one in the left side, and two in number is the tibia, which is present in the leg, and 2 numbers of the fibula, which is present in the leg side, the leg portion, and the 2 are the patella, which is present on the which is called the kneecap. Which is called the kneecap, and kneecap is this bone is made up by the stress. Is made up by is called the sesamoid bone, and this is the only bone which is formed by the tendon from the tendon. And the 7 numbers of the tarsus which is present in our foot, 7 on the right foot, 7 on the left foot, and the 7 numbers 5 are the metatarsus in the left foot, 5 on the right foot is the metatarsus. So the total number of the is the bone which is the metatarsus the present in the lower limb is the 10 in numbers, and the phalanges, the 14 phalanges are present are the part of the right foot, and the 14 are on the left foot. The total number of the phalanges which is made up in the lower limb that's a 28 in numbers. So total number of the lower limbs bone is a 60. So 60 and 60 is become a 120 or 120. Now the 6 are again is the accessory bones which is help out of the lower limb to attach with the lower limb, and upper limb attached with the axial skeletal system. So 2 in number is the scapula, which is present on the back side, which is called the triangular shape, which is called the wing of the upper limbs. 2 in numbers, the right and left, and 2 are the pelvic girdle, okay, which the lower limb is attached with the pelvic girdle, and pelvic girdle goes to attach with the axial skeletal system. And 2 we have the clavicle bones, which is present at the front of the thoracic cage, which is help out in the formation of the thoracic cavity as well. Yes, this is the whole about the skeletal system of the grossly about the numbers of the skeletal system and the function and the physiology about the skeletal system as well.